तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव धमीजा आज आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 16 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने कुछ जो पढ़ा था वो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हमने देखा था जो गुड्स की सेल और परचेज है वो दो बेसिस पर हो सकती है, तो कैश बेसिस या क्रेडिट पर। गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी, बायर जो सामान खरीद रहा है वो इमीडिएट पेमेंट कर देगा और सेलर उसको रिसीव कर लेगा। अगर उधार पर सामान खरीदा या बेचा जा रहा है, दी गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट या परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो बेटा जो बायर है वो क्या करेगा, पेमेंट बाद में करेगा, अभी नहीं करेगा। आज प्रॉमिस कर देगा कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर दूंगा। इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रोमिजरी नोट। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बेटा रिटर्न में होंगे। रिटर्न अंडरटेकिंग देगा, रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, पैसा दे देगा। जिसमें से हम अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो मतलब समझ के आ चुके हैं। मैंने एक बार आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन फिर से शो हो रही होगी, लिख दी है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। हमने पढ़ा था बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में। ठीक है बेटा, तो एक ये रिटर्न ऑर्डर होता था कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बेटा पहली बात, वो ऑर्डर दे रहा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो होता है, कौन बनाता है, ड्रॉअर। ड्रॉअर बेटा ऑर्डर देगा कि भाई ड्रॉई, बायर सेलर होता है ड्रॉअर और ड्रॉई कौन होता है, बायर। तो बेटा बायर को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप मेरे को पेमेंट कर दो। साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन होता है, ड्रॉअर, जो बेटा सेलर है जिसने क्रेडिट अलाउ करा है। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या कंटेन करता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी। साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन होता है, ड्रॉअर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पर उसका नाम होगा। हम बिल बना रहे हैं तो उसका नाम होना जरूरी है, कंपलसरी है। नाम नहीं होगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग जो क्या कंटेन करता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर। उसको साइन करता है मेकर, ड्रॉअर या सेलर, जो भी है जो बिल बना रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्शन दे रहा है एक सर्टेन पर्सन को, वो सर्टेन पर्सन होता है बायर, जो कौन होता है, ड्रॉई। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो उस पर अमाउंट होगा वो भी स्पेसिफाइड होगा। सर्टेन सम होगा, एग्जैक्ट अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000। ब्लैंक अमाउंट नहीं होगा, अगर ब्लैंक अमाउंट है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो सिर्फ किसको, सिर्फ उसको जिसका नाम है बेटा सेलर को। और टू दी ऑर्डर ऑफ, हमने एक चीज देखी थी, अगर हमें आगे किसी को पेमेंट करनी है तो हम बिल को एंडोर्स कर सकते हैं, मतलब आगे दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेना। एंडोर्समेंट भी हो सकती है, या हम खुद भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो सिर्फ बेटा जिसका नाम है वो है मेकर, और हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको पेमेंट मिलनी होती है वो होता है पे। और टू दी ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ का क्या मतलब है, अगर मैं किसी को ऑर्डर दे देता हूं, अगर याद हो एंडोर्समेंट का केस बताया था हम पीछे बेटा, उसमें फिर दो चीजें देखी थी, एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है कौन, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियर इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी करके बियरर जो धारक है उसका बेटा, जो होल्डर है बिल का, वो अपने पास पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। मैंने बिल बनाया, मैंने आगे पेमेंट करनी है किसी बंदे को, मैंने बिल दे दिया, वो बियर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करेंगे, ये ले भाई पैसे उसको मिल जाएंगे। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसको बेटा मैंने बिल के पीछे लिखना पड़ेगा, आई एंडोर्स्ड टू डैश, बेटा वो मैं बिल को एंडोर्स कर दूंगा, आगे ट्रांसफर कर दूंगा। अब ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब तक उसकी डिलीवरी नहीं दूंगा, जब तक वो बिल आगे ट्रांसफर मैंने कागजों पे तो कर दिया, लेकिन वो बेटा उसको बिल पहुंचाना तो पड़ेगा जिसको पेमेंट करनी है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमें चाहिए होती थी डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। अ सर्टेन पर्सन, ऑन द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, उसका भी नाम होगा बेटा, वो होगा पे। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो भी बियरर है इंस्ट्रूमेंट का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग
जो बेटा ड्रॉ करता है, एक बंदा दूसरे पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है कि स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पे कर दो, या तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बियरर है जिसके पास बिल है, जो होल्डर है, या स्पेसिफाइड पर्सन को उसके ऑर्डर पर, अगर वो आगे एंडोर्समेंट कर देता है। हमने एक चीज पढ़ी थी। अब बेटा पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर? अच्छा, ये किसी का रहता है, वैसे नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से नोट कर लेना, नहीं तो वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहला होता है सेलर, जो सामान बेचता है किसको? बायर को। सेलर को यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉअर। वो सेलर ही क्या बनाएगा? बिल बनाएगा, उसको बोलेंगे ड्रॉअर। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर एक बंदा है, वो पर्सन है जिसने बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है या लिखा है। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn। अगर ए ने सामान बेचा बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने सामान बेचा बी को, तो ए यहाँ पे हो गया सेलर और ये कौन हो गया? बायर। सेलर को यहाँ पर बोलेंगे ड्रॉअर और ये है ड्रॉई। बेटा ए के लिए बी तो होगा डेटर, आपको भी पता है ये चीज। ए ने बी से पैसे लेने हैं तो ए के लिए बी डेटर है और बी के लिए ए कौन है? क्रेडिटर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ही इज अ क्रेडिटर। ये कौन है बेटा? क्रेडिटर है ऑफ द पर्सन ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। किसके ऊपर बिल बनाया गया है? बी के ऊपर। तो ये बी के लिए ए कौन होगा? क्रेडिटर, ड्रॉअर। तो ड्रॉअर कौन है बेटा? वो बंदा जो क्या कर रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है या उसको बना रहा है। ये वही बंदा है जिसने क्रेडिट अलाउ करा है किसको? बायर को। और ये बेटा क्रेडिटर है उसी ड्रॉई के लिए, उसी बायर के लिए। अब जिसने सामान बेचा वो ड्रॉअर, अब जिसने सामान खरीदा वो बायर। बायर कौन है बेटा? जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। ही इज अ पर्सन टू whom क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड बाय द ड्रॉअर। हमने बोला कि ए ने सामान बेचा बी को, ए हो गया ड्रॉअर, बी को बेचा बेटा, इसको क्रेडिट अलाउ करा है तो ये हो गया ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन है बेटा? जो सामान खरीद रहा है या जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। सामान बेचेगा, ए एक बिल बनाएगा, बिल बना के बेटा ये डिलीवर करेगा बी को, बी इसको साइन जरूर करेगा। साइन का मतलब है इसकी एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो बेटा सिर्फ वो रद्दी है, उसका कोई काम नहीं है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, वो सिर्फ रद्दी है, वो बिल नहीं माना जाएगा। तो सेलर मतलब ड्रॉअर जब भी बिल बना के ड्रॉई को देगा, बायर को देगा, वो उसको साइन जरूर करेगा, वो उसकी एक्सेप्टेंस कंपलसरी है। ये बिल साइन करके वापस आ जाएगा ए के पास। तो ड्रॉई इज द पर्सन टू whom the credit to whom the credit has been granted, या मैं बोल सकता हूँ ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn for acceptance। जिसके लिए, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, ये वो बंदा एक्सेप्टेंस के लिए मतलब उसको साइन करेगा ताकि वो उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बना सके। ही इज द पर्सन टू whom क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड बाय द ड्रॉअर। जिसको क्रेडिट अलाउ करा गया है, ग्रांट किया गया है बेटा ड्रॉअर के द्वारा, वही होता है ड्रॉई। और अब बात आती है पे की। फाइनली पेमेंट जिसको मिलनी है वो पे है। पे ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, पे ड्रॉअर खुद भी हो सकता है। पे मे बी ड्रॉअर हिमसेल्फ और अ थर्ड पर्सन। अब खुद कैसे होगा? अगर वो बिल को अपने पास रखता है, जैसे यहाँ पे लिखा था डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू, ओनली टू, सिर्फ उसको। अगर वो आगे इंडोर्समेंट नहीं करता तो बेटा बिल की पेमेंट सिर्फ किसको होगी? ड्रॉअर को। और अगर मैंने किसी को, अगर ड्रॉअर ने किसी को पेमेंट करनी है तो वो उसकी पे बन जाएगा अगर वो आगे उसको एंडोर्समेंट कर देता है। तो पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू whom द अमाउंट इज पेबल। फाइनली जिसको अमाउंट पे होना है वो कौन है? पे। तो तीन बंदे होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर कौन है? जो बिल को बनाता है, जिसके ऊपर बिल बनाता है वो होता है ड्रॉई, और जिसको फाइनली बिल की पेमेंट मिलनी है वो ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो होता है पे। नोट करने के लिए आप एक बार यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो।
ये वो चीज़ें हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। और हमने क्या पढ़ा था बेटा, फीचर्स पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर है बेटा। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। ड्रॉर ऑफ द बिल क्या करेगा, उसको ड्रॉ करेगा, साइन करेगा, वो ड्रॉर होगा। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है टू अ पर्सन, मतलब बेटा किसको, ड्रॉई को, कि एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पे कर दे स्पेसिफाइड पर्सन को। जिस दिन पेमेंट होनी है वो उस पर डेट कंफर्म होनी चाहिए, डेट नहीं होगा तो वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। और उसको बेटा ड्रॉई कंपलसरी एक्सेप्ट करेगा ताकि वो लीगल डॉक्यूमेंट बन सके। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके वापस नहीं देता, तो वो सिर्फ रद्दी है, वो कागज़ का टुकड़ा और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। आज की क्लास का नया टॉपिक बेटा, अब जो बिल है वो दो टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप्स। बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड बिल और एक अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल हमारे सिलेबस का पार्ट है जो हमें पढ़ना है। एकोमोडेशन बिल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें समझना है होता क्या है, बाकी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ट्रेड बिल क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रेड बिल। जो बेटा आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, उसके बाद जो बिल बनाया जाता है, एक्सेप्ट करा जाता है ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, सेल परचेज के लिए, उसी को ट्रेड बिल बोलते हैं, जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करी थी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बनाया गया, एक्सेप्ट करा गया ट्रेड ट्रांजैक्शन की, जो सामान खरीदा गया है और एक्चुअली में बेचा भी गया है, उसको बोलते हैं हम ट्रेड बिल। एक होता है अकोमोडेशन बिल। देखो तुम्हें पता है इलीगली काम पे चलते रहते हैं, कई बार तुम्हें प्रॉफिट कम दिखाने के लिए अपने खर्चा ज़्यादा दिखाना पड़ता है, लायबिलिटी शो करनी पड़ती है सीक्रेट रिजर्व्स बनाने के लिए। अकोमोडेशन बिल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। बात सुनो बेटा, एक बंदा है ए, एक है सी। ए को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एक्सपेंडिचर दिखाना है, कोई खर्चा दिखाना है। ये कहता है सी को, भाई एक काम कर, मेरे को ना बिल बना के दे दे। नकली बिल बन जाते हैं मार्केट में, वो कैसे बनते हैं वो मैं नहीं समझाने वाला हूँ। सी क्या करेगा, ए को बिल बनाकर दे देगा। वो उसके लिए कमीशन चार्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये दिखा देगा बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, परचेज, इसके लिए क्या हो जाएगी, सेल्स। अब कभी सी को जरूरत पड़ती है, वो कह रहा है भाई मेरे को खर्चा दिखाना है, सेल ज़्यादा हो गई है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अपने खर्चा कम ज़्यादा दिखाना है ताकि टैक्स कम आए। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये बोलेगा भाई मेरे को परचेज दिखानी है। सी एक काम बोलेगा ए को, एक काम कर भाई एक बिल मेरे लिए भी बना दियो, तो अपनी सेल दिखा दे, मेरे को परचेज। तो बेटा ये दोनों म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए क्या बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं। ये होता है अकोमोडेशन बिल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ फॉर म्यूचुअल हेल्प के लिए, इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल हमारे सिलेबस का पार्ट है, अकोमोडेशन बिल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाना था वो मैंने समझा दिया है। नोटिंग नहीं हुई है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो। तो जब भी सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, प्रॉमिस दो तरीकों से हो सकता है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा। एक तो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है प्रोमिजरी नोट। अब प्रोमिजरी नोट क्या होता है? प्रोमिजरी नोट बेटा अपने पेरेंट्स से आप कंफर्म करना, उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी, आप तो बच्चे हो अभी, आपको शायद ये चीज़ें ना पता हो। देखो सपोज बेटा मैं फॉर एग्जांपल कियारा अडवाणी से 50,000 रुपये उधार ले लेता हूँ। क्या सर इतनी अमीर लड़की, एक्ट्रेस, आप 50,000 रुपये उधार ले लो, ले लियो, ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। सपोज अब मैं कियारा अडवाणी से सपोज 1 करोड़ रुपये ले लेता हूँ। अब कियारा अडवाणी कहेगी देखो सर आपकी फेस वैल्यू तो है, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, गारंटी के लिए एक रिटर्न प्रॉमिस दे दो। प्रोमिसरी नोट मार्केट में मिल जाते हैं। मार्केट में बेटा प्रोमिसरी नोट क्या करूँगा, पे लेके आऊँगा, प्रोमिसरी नोट मिल जाएगा। उस प्रोमिसरी नोट पे क्या लिखा होगा, आई प्रोमिस टू पे
मिस क्यारा अडवाणी फलाना ढिमकाना, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी होगी कि मैं किस टाइम तक सारी चीज़ें वो पे कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो प्रोमिसरी नोट कौन होगा बेटा? या तो क्रेडिट, अगर मैं किसी से उधार पर सामान खरीद रहा हूँ, ए ने सामान बेचा किसको? बी को, या तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए, बी उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर बी खुद ही प्रोमिसरी नोट लिख कर दे दे कि भाई ए मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा, इस डेट तक कर दूंगा और ये स्पेसिफाइड अमाउंट है, पे कर दूंगा। ये खुद से ही पे करेगा। ठीक है बेटा, या तो ये हो सकता है उधार लिया है, या बेटा मैंने वैसे ही लोन लिया है, किसी से हेल्प ली है, तो मैं उसके लिए भी प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब प्रोमिसरी नोट देखना क्या है? प्रॉमिस जो आप कर रहे हो कि जन्म जन्म तुम तुम्हारा साथ निभाऊंगा, उसके लिए प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसकी डेफिनेशन देख लो, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब प्रोमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फिर से किस में है? एक राइटिंग, तो बेटा एक रिटन प्रॉमिस होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये डिफरेंस है बेटा। वहां पर आपने पढ़ा था अनकंडीशनल ऑर्डर, ड्रॉअर ऑर्डर करता था किसको? ड्रॉई को, कि भाई कोई कंडीशन नहीं रख सकता, आपको पेमेंट करनी है। अब ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। मैंने क्यारा अडवाणी से पैसे ले लिए, मैं कहता हूं क्यारा अडवाणी जी, के ए जी डी गौरव धमीजा क्यारा अडवाणी को पेमेंट कब करेगा? जब सलमान खान नोरा फतेही से शादी कर लेगा। मुझे तो नहीं लगता जी पॉसिबल है फार्म हाउस पे, तो क्योंकि जैकलिन जा रही है। ठीक है ना बेटा, मतलब उसकी दोस्ती थोड़ी बढ़ रही है, तो क्या पता शादी उससे हो जाए। नोरा फतेही से शादी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये जो प्रोमिसरी नोट है एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, लेकिन वो क्या होगा? एक कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मैं खुद ही अंडरटेकिंग दे रहा हूं। जो क्रेडिट उधार ले रहा है या जिसने बेटा लोन लिया है, वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन नहीं रख सकता। अगर मैंने क्यारा अडवाणी को बोला कि भाई जब सलमान खान की नोरा फतेही से शादी हो जाएगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने ये कंडीशन रख दी है। ये यहाँ पर बात चल रही है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की। मैं कहता हूँ क्यारा अडवाणी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, जब गौरव धमीजा के घर में अक्षय कुमार आके क्या करेगा? झाड़ू पोछा करेगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है, वो कहाँ अमीर आदमी, हम कहाँ गरीब आदमी, पॉसिबल नहीं है। फिर से क्या रख दी कंडीशन? मैं कहता हूँ क्यारा अडवाणी मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा जिस दिन MDH वाले चाचा मरेंगे, उनकी जब डेथ हो जाएगी, वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सर उनकी तो डेथ हो गई है। हाँ बेटा मेरे कहने से तो हुई है, मैंने नज़र लगा दी थी नहीं, लेकिन ये कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, क्योंकि डेथ होनी कंफर्म है, वो चीज़ होनी ही होनी है। तो जो चीज़ें बेटा कंफर्म है, होनी ही होनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ये चीज़ होगी। मरना है सबने बेटा, एक दिन मौत आनी है। ठीक है बेटा, मरना सच है, जीना झूठ है, ये चीज़ याद रखना बेटा हमेशा ज़िंदगी में। तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, जो क्या कंटेन करेगा? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब जिसको पेमेंट हम करने का वादा कर रहे हैं, हम उसके भी सामने कोई कंडीशन नहीं रखेंगे। साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, जो बेटा मेकर होगा, मेकर कौन होगा? जो उधार ले रहा है। अगर मैंने पैसे लिए हैं किसी से या मैंने उधार पर सामान खरीदा है, तो मैं ही प्रॉमिस करूंगा कि भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब उस पर अमाउंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए, 10,000 20,000, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ओनली टू, या तो सिर्फ किसको? जिसका उस पार्टी का नाम होगा। ए ने सामान बेचा है बी को, तो बी बनाएगा बेटा प्रोमिसरी नोट, इस बार बी प्रॉमिस करेगा ए को, तो यहाँ पर मेकर हो जाएगा बी। कह रहा है जी 10,000 रुपये मैं आपको पे करूंगा, ओनली टू, सिर्फ ए को। और अगर ए ऑर्डर दे देता है कि भाई मैंने आगे पेमेंट सी को देनी है, अगर उसकी एंडोर्समेंट हो जाती है, तो ऑर्डर ऑफ, अगर मेरे ऑर्डर पर, ए के ऑर्डर पर, ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, मेरे ऑर्डर पर किसी दूसरे बंदे को पे कर देता है,
और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, मैं आगे उसको डिलीवर कर देता हूँ, तो उसको भी पेमेंट हो जाएगी। तो सेम ही चीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज की चीज़ें आपको समझ आ गई थी, तो इसकी भी आ जाएगी। बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस क्या हैं, इसको बेटा बनाएगा कौन, मेकर। और मेकर कौन होगा, जिसने उधार लिया है। इस बार सेलर प्रोमिजरी नोट नहीं बनाता, प्रोमिजरी नोट बायर बनाता है। और ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रोमिजरी नोट दस इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इन राइटिंग, राइटिंग में होगा बाय द मेकर। मेकर कौन है, जो सामान खरीद रहा है, बायर। टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, सर्टेन अमाउंट का मतलब होता है स्पेसिफाइड अमाउंट, टू द स्पेसिफाइड पर्सन। सर्टेन पर्सन का मतलब स्पेसिफाइड पर्सन, सिर्फ उसको ही पे करेगा। या अगर वो किसी को ऑर्डर दे देता है, वो आगे एंडोर्समेंट कर देता है, और टू हिज ऑर्डर, या बेटा जो बियरर होगा प्रोमिसरी नोट का, उसको पेमेंट हो जाएगी। तो आप एक बार वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स बेटा ये डेफिनेशन से ये निकल कर आए हैं। प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रख सकते, अंडरटेकिंग है, रिटर्न अंडरटेकिंग, खुद से बोल रहे हैं भाई पैसे देंगे, स्पेसिफाइड अमाउंट, सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, ए ने सामान बेचा बी को, ए बिल बनाएगा बी के ऊपर, बी साइन करके इसको वापस करता था ए को। यहाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, ये सेलर है, ये है बायर। इस बार ये क्या बनाएगा, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, और सिर्फ किसको दे देगा, ए को। वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और सिग्नेचर ये खुद ही करके देगा। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ए इसको एक्सेप्ट करके साइन करके वापस नहीं देगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। प्रोमिसरी नोट साइन करता है, ड्रॉ करता है मेकर। मेकर को बेटा यहाँ पर बोलते हैं प्रोमिसर। जैसे वहां पर होता था ड्रॉर, यहाँ पर होता है प्रोमिसर, जो वादा कर रहा है। तो जो मेकर होगा, मेकर को क्या बोलने वाले हैं, प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस करा है पैसा पे करने का। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पे। बेटा पे का नाम स्पेसिफाई कर देगा। पे कौन होता है, जिसको पेमेंट मिलने वाली है। अब वो सेलर भी हो सकता है जिससे हमने सामान खरीदा था, उसके ऑर्डर पर अगर हम किसी स्पेसिफाइड बंदे को और नाम पे कर रहे हैं, एंडोर्सी जो होता है उसको पेमेंट कर रहे हैं, या बियरर है उसका नाम होगा जिसको पेमेंट फाइनली होनी है। जो अमाउंट पे करना है स्पेसिफाइड डेट पर, उसके ऑर्डर पर, स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर। स्पेसिफाइड अमाउंट पे होगा, पेबल होगा, स्पेसिफाइड डेट पर ये उस पर लिखा होगा, किसको देना है, उसको देना है, उसके ऑर्डर पर देना है, बियरर को देना है। और जो डेट है बेटा पेमेंट की, वो भी स्पेसिफाइड होगी। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बेटा डेट नहीं डालता, मैं लिख दूं आई प्रॉमिस टू पे, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रद्दी है, अ सम ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर ए। बेटा स्पेसिफाइड अमाउंट तो डाल दिया, ए भी डाल दिया, लेकिन डेट नहीं डाली, तो ये फिर लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा, ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शली ब्लैंक है। ध्यान रखना पूरी चीज़ें नहीं भरी हुई है। तो ये डेफिनेशन थी। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, केस में राइटिंग में, जो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कंटेन करता है, जिसको साइन करता है मेकर। मेकर कौन है, प्रोमिसर, जो वादा कर रहा है पैसा पे करने का, एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेगा स्पेसिफाइड बंदे को या उसके ऑर्डर पर, या फिर बियरर को। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। बेटा जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, ड्रॉअर, ड्रॉअर और पेई। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। एक होता है मेकर और एक होता है पेई। तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक मेकर और एक पेई। मेकर कौन है, जो प्रोमिसरी नोट को बना रहा है। मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द promise, हु मेक्स द promise टू पे द अमाउंट। अगर ए ने सामान बेचा बी को,
बी कह रहा है भाई ए मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं, तो बेटा यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करेगा मेकर कौन होगा? बी, क्योंकि यहाँ पर सेलर नहीं बायर ही, जो बेटा जिसको क्रेडिट मिला है, जो क्रेडिट अवेल कर रहा है, वो वादा करेगा, वो प्रोमिसरी नोट को बनाता है। तो मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। मेकर कौन है? वो बंदा जो बेटा वादा कर रहा है पैसे देने का। इट इज अ पर्सन हु हैज अवेल द क्रेडिट। अवेल द क्रेडिट का मतलब जिसने उधार लिया है। अगर ए ने सामान बेचा किसको? बी को, तो बी ने क्रेडिट उधार लिया है, तो बी बेटा यहाँ पर कौन होगा? इसका मेकर। मेकर को बेटा यहाँ पर हम बोलते हैं प्रोमिसर। प्रोमिसर जो वादा कर रहा है, और जिसको वादा कर रहा है पे करने का, बेटा वो होता है पे। फाइनली जिसको क्या मिलनी है? पेमेंट मिलनी है। तो पे इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड। जिसको पेमेंट करनी है, पे को बेटा यहाँ पर मैं प्रोमिस ही भी बोल सकता हूँ। आपकी बुक में शायद ये चीज ना हो, इसको हम बेटा प्रोमिस ही भी बोल सकते हैं। पे भी बोल सकते हैं, प्रोमिस ही भी बोल सकते हैं। प्रोमिस ही जिसको वादा हो रहा है। बी जब प्रोमिसरी नोट बनाएगा तो ए को प्रोमिस करेगा कि भाई मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो बी कौन है बेटा? मेकर। मेकर प्रोमिसर जो वादा कर रहा है, जिसने उधार लिया है, और जिससे उधार लिया है, जिससे उधार लिया है, जिसने उधार दिया है, द पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट, वो कौन है? पेई। तो पेई इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट करनी है। इट इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट, जिसने क्रेडिट ग्रांट किया है, जिसने उधार दिया है। तो दो पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट के अंदर। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जो कंटेन करता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ऑर्डर नहीं, प्रोमिसरी नोट में अंडरटेकिंग होती है, क्योंकि वो वादा करता है उसको पे करने का, कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड बंदे को, स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर देगा, या उसके ऑर्डर पर, अगर वो आगे एंडोर्समेंट कर देता है, या कोई बियरर है प्रोमिसरी नोट का, उसको पे कर देगा। जो डेट होगी जिस दिन पेमेंट होनी है वो स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, उसका नाम लिखा होगा। पे का नहीं लिखा तो बेटा वो फिर पार्शली या होली ब्लैंक हो सकता है, या वो फिर रद्दी बन सकता है। पार्टीज होती हैं बेटा प्रोमिसरी नोट में दो। सबसे पहला कौन सा? मेकर। मेकर है बेटा जो मिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं सॉरी, प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करेगा, उसको बनाएगा, जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसने उधार लिया है। जैसे मैंने कियारा एडवांस से उधार लिया था, तो इस केस में प्रोमिसर मैं था, मैं प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर स्टैम्प होगी, साइन होगा। और पे यहाँ पे कियारा एडवानी है, या ए और बी के केस में ए है जिसको पेमेंट मिलनी है उधार, क्योंकि ए ने दिया था, और मेरे केस में कियारा एडवानी ने दिया था। तो अब एक बार एक डिफरेंस पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्क टू 3 मार्क का इसका बेटा क्वेश्चन कवर हो जाता है। 1 से लेकर 3 मार्क्स तक बेटा पेपर में कई बार आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो जिसका भी रहता है एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ये नोट कर लेना, मैं एक बार वीडियो पॉज करके आपका डिफरेंस लिख रहा हूँ, आप उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हो, और मैं लिखने के बाद उसको समझा दूंगा। और आपको नेक्स्ट पेज टर्न हुआ हुआ मिलेगा। तो देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और ये कंफर्म है पेपर में आएगा ही आएगा। 1 मार्क का तो कंफर्म आता ही है, कई बार चांसेस रहते हैं कई स्कूल्स में बेटा 3 मार्क्स का भी थ्योरी में क्वेश्चन दे देते हैं। इसके आपको बेसिस लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि बेसिस बेटा कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते। नहीं देते तो बेटा कुछ भी किसी भी बेसिस पर आप डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन अगर वो बेसिस स्पेसिफाई कर देगा क्वेश्चन के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर या प्रॉमिस या ड्रॉअर एक्सेप्टेंस, तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। सबसे पहली बेसिस जो आया वो आया ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब बिल बना कौन रहा है, और वहाँ पे प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ बेटा मैंने लिखा क्रेडिटर इज द ड्रॉअर, और वहाँ पे लिखा है डेटर इज द ड्रॉअर।
सर आपने तो बताया था यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, सेलर, जो सामान बेच रहा है। बेटा वही है, जरा ध्यान से देखो, क्रेडिटर वही होता है। मैं कहता हूँ ए ने सामान बेचा बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है बेटा। अब ए ने क्या बनाया, बिल। ए कौन है, सेलर। सेलर तो ए क्या बनाएगा, बिल को ड्रॉ करेगा। ये हमारा कौन हो जाएगा, ड्रॉअर। सर आपने फिर वहां क्रेडिटर क्यों लिखा। बेटा ए के लिए बी कौन है, ए के लिए ए की बैलेंस शीट में बी जो आएगा वो तो डेटर है, लेकिन बी के लिए ये जो बायर है, बी के लिए जो ए है वो उसका क्रेडिटर है जिससे वो उधार ले रहा है, और ए के लिए बी उसका कौन है, डेटर। तो क्रेडिटर बेसिकली हुआ कौन, ए, सेलर। तो सेलर ही क्या बना रहा है, सामान, मतलब बिल बना रहा है। तो ड्रॉअर, क्रेडिटर इज द ड्रॉअर, मतलब जो सेलर होगा वो बिल को ड्रॉ करेगा। और यहाँ मैंने लिखा डेटर इज द ड्रॉअर, डेटर का मतलब जिससे पैसे लेने हैं। अब पैसे तो किससे लेने हैं, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, जो जिसको हमने उधार दिया है वो खुद ही प्रॉमिस करता है पे करने का। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा क्रेडिटर, ठीक है बेटा, और वहां पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करता है, वो होता है डेटर। ऑर्डर या प्रॉमिस, इट इज एन ऑर्डर टू पे, क्योंकि बेटा क्रेडिटर, सेलर, ड्रॉअर, बेटा यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ड्रॉअर इज द ड्रॉअर, ठीक है बेटा। तो ड्रॉअर मेकर कौन है, वहां पे क्रेडिटर या सेलर, और वहां पे है बेटा डेटर। ऑर्डर है या प्रॉमिस, हमने पढ़ा था अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order। तो बेटा ये एक ऑर्डर है टू पे, बेटा वो ऑर्डर दे रहा है किसको, ए ऑर्डर देगा बी को कि भाई पैसे दे दे, और यहाँ पे बी बेटा खुद प्रॉमिस करेगा कि मैं पैसे दे दूंगा। तो इट इज अ प्रॉमिस टू पे। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया वो किसके बेसिस पर आया, ड्रॉअर, मेकर कौन है, वहां पे क्रेडिटर और वहां पे डेटर। ऑर्डर है या प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज एन ऑर्डर टू पे, एक ऑर्डर है, और बेटा प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है पे करने का। अब जब ए बिल बनाएगा बी के ऊपर, ए जब बिल बनाएगा बी के ऊपर, तो ए बिल बनाकर देता है किसको, बी को, और बी को उसको साइन करके वापस देना होता है ए को। तो एक्सेप्टेंस की बात चल रही है, इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, ड्रॉई कंपलसरी उसको बेटा एक्सेप्ट करेगा, और इट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। समझा देता हूँ, ए ने सामान बेचा बी को, समझा दिया है वैसे, फिर से सुन लो। ए ने सामान बेचा बी को, ए क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करके देगा बी को। अगर हमें इस रद्दी को, जो बेटा पेपर का एक कागज का टुकड़ा है, उसको क्या बनाना है, बिल बनाना है, तो बी इस पर साइन करके वापस ए को दे देगा। तो इसकी एक्सेप्टेंस, साइन करने का मतलब है इसको एक्सेप्ट करेगा, इसकी एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, लेकिन प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। तो इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब जो बायर है ए, मतलब यहाँ पे केस में बी, और इट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। तो 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। सबसे पहला ड्रॉअर कौन है, क्रेडिटर इज द ड्रॉअर, और वहां पे डेटर। ऑर्डर है या प्रॉमिस, इट इज एन ऑर्डर टू पे, और इट इज अ प्रॉमिस टू पे। एक्सेप्टेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चांसेस रहते हैं इसके पेपर में आने के। इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन वहां पर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। यहां तक नोट करने के लिए हो गया, अच्छी बात है, वरना एक बार वीडियो पोस्ट करके 3 पॉइंट्स नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं। अच्छा, पार्टीज तुम्हें पता कितनी होती हैं, सर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 और उसमें 2, बिल्कुल सही। इट हैज 3 पार्टीज नेमली ड्रॉअर, जो मेकर होगा जो सेलर होगा, ड्रॉई जिसको उधार दिया है बायर, और पे जिसको पेमेंट होनी है, वो बेटा ड्रॉअर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो इट हैज 2 पार्टीज नेमली प्रोमिसर या मेकर, जो बेटा बिल प्रोमिसरी नोट बनाएगा, जो प्रॉमिस कर रहा है, और जिसको कर रहा है वो प्रोमिसी, या फिर पे जिसको पेमेंट होनी है। तो इसमें बेटा कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 3। एमसीक्यू भी आ जाता है, कई बार फिलअप्स भी आ जाता है, ध्यान रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज, 3, और प्रोमिसरी नोट में 2। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया बिल ऑफ एक्सचेंज हैज डैश पार्टीज, तो कितनी आएगी, 3। कौन कौन सी, ड्रॉअर, ड्रॉअर और पे। और प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं, 2। कौन कौन सी, प्रोमिसर, मेकर, या फिर प्रोमिसी, पे।
उसके बाद आती है लाइबिलिटी। अब ए पॉइंट क्या है जरा ध्यान से समझना। ए ने सामान बेचा बी को, ए ने आगे ना पेमेंट करनी है सी को। ए ने बिल बनाया, बिल बना के बी को दिया, साइन करने इसको दे दिया। ए ने बिल पास कर दिया किसको, सी को। तो ए ने सामान बेचा बी को, ए ने बिल बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके साइन करके इसको दे दिया ए को। ए अब आगे बेटा इसकी एंडोर्समेंट कर देता है क्योंकि ए ने पेमेंट करनी थी सेम अमाउंट की, सिमिलर अमाउंट की सी को। अब क्या करेगा, सी बी के पास बेटा पैसे मांगने जाएगा मैच्योरिटी डेट पर, मतलब जितना भी टाइम पीरियड होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अगर बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, अगर बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, अगर बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया तो सी किससे पैसा मांगेगा, ए से। तो अगर ए, बेटा देखना इस केस में ये था ड्रॉअर, बी था ड्रॉई, और पेमेंट इस बार मिलनी थी किसको, सी को, तो ये हो गया पेई। तो जब पेई को पेमेंट नहीं मिली तो बेटा सी पैसा किससे मांगेगा, ड्रॉअर से। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर अराइजेज, अराइज हो सकती है इफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर होता है ड्रॉई, डज नॉट पे। लाइबिलिटी ड्रॉअर की राइज हो सकती है, ड्रॉअर यहाँ पे कौन था, ए। इफ द एक्सेप्टर यहाँ पर कौन है, वो बी। अगर बी पेमेंट नहीं करता सी को तो बेटा पेमेंट करनी किसको पड़ेगी, ए को। तो ड्रॉअर की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, अगर एक्सेप्टर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसर मेकर हैज द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे। पे नहीं करता तो बेटा उसके बिहाफ पर या तो कोई पैसा पे करेगा वरना पैसा डूब जाएगा। तो लाइबिलिटी ड्रॉअर की कब अराइज होगी, अगर एक्सेप्टर जो है, ड्रॉई जो है, पेमेंट नहीं करता सी को, तो सी पैसा बेटा मांगेगा ए से, तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी ड्रॉअर की। और प्रोमिसरी नोट के अंदर जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, सबसे फर्स्ट लाइबिलिटी जो किसकी है, प्रोमिसर की। नेक्स्ट आया बेटा जो पॉइंट आया वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंप। देखो हर बिल ऑफ एक्सचेंज पर स्टैंप होता ही होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पर स्टैंप होता ही होता है, वो कंपलसरी है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे चेक है बेटा, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक पे आप कोई डेट जिस दिन डली है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। आपने किसी को पेमेंट करनी है, चेक इशू कर दिया, चेक काट के दे दिया, वो उसकी मर्जी है, वो जिस दिन से डेट डली है अगले 3 महीने तक कभी भी जाए, एक दिन अगले दिन जाए, 10 दिन बाद जाए, 50 दिन बाद जाए, लेकिन 3 महीने के बाद ना जाए। तो बेटा वो डिमांड पर पे होगा, जब उसको पैसे चाहिए होंगे पेमेंट मिल जाएगी, कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 3 महीने का बिल बना है तो 3 महीने बाद ही पैसे मिलते हैं, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो बिल्स पेबल ऑन डिमांड, कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जिस पर जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3 महीने लिखा है तो 3 महीने बाद ही होगा, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड वाला कभी मान लो। तो बिल पेबल ऑन डिमांड नीड्स नॉट टू बी स्टैम्प, बेटा जरूरी नहीं है कि उस पर क्या हो, स्टैम्प हो। तो बिल पेबल ऑन डिमांड नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी। स्टैम्प क्या होती है, नेसेसरी होती है। और इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस, कोई भी केस हो इसमें स्टैम्प कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार यहाँ पे बेटा वीडियो पोस्ट कर सकते हो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स नोट करने के लिए। एक पॉइंट और आता है बेटा कॉपीज का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं करवाया है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा देखो फॉरेन बिल है, फॉरेन बिल के केस में 3 कॉपी होती है और अदरवाइज एक ही कॉपी प्रिपेयर होती है। कॉपीज का मतलब कितने बिल बनाए जाएंगे। अगर फॉरेन बिल है, फॉरेन बिल के केस में 3 कॉपीज होती हैं और अदरवाइज ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड। और वहाँ पर प्रोमिसरी नोट के अंदर एक ही कॉपी प्रिपेयर होगी, चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल हो, उससे कोई लेन देना नहीं है। तो 7 पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहला क्या है, ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होगा बेटा, क्रेडिटर जो सेलर है, और वहाँ पे डेटर इज द ड्रॉअर। ऑर्डर या प्रॉमिस, इट इज एन ऑर्डर टू पे, और वो क्या है बेटा, प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंपलसरी जरूरी है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर और पे, और यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी।
लाइबिलिटी अराइज होगी ड्रॉअर की अगर एक्सेप्टर पेमेंट नहीं करता, ए की लाइबिलिटी अराइज होगी अगर बी पेमेंट नहीं करता सी को, और बेटा यहाँ पे प्रोमिसर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। बिल पे स्टैंप होनी जरूरी है, फॉरन नहीं, अगर बिल पेबल ऑन डिमांड है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो पेमेंट होनी जरूरी नहीं है। यहाँ पर स्टैंप होगी हर केस में। फॉरेन बिल का केस है 3 कॉपीज बनेगी, अदरवाइज 1 कॉपी, और यहाँ पे चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल हो, प्रोमिसरी नोट में एक ही कॉपी प्रिपेयर होती है। तो ये नोट कर लेना, रिवीजन करके आना। नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे होम स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके जी, टाटा बाय बाय।